हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का विषय है उधारी रुपए जल्दी वापस लेने का लाजवाब तरीका। क्या आप कुछ लोगों को उधारी रुपए या सामान देकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्या लोग आपके रुपए वापस देने को तैयार नहीं हैं? तो आप हमारे इस वीडियो को यदि पूरे मन से अंत तक देखते हैं और हमारे द्वारा बताए गए इन तरीकों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से बस कुछ ही दिनों के पश्चात आपके पूरे उधारी रुपए बहुत ही जल्दी वापस हो जाएंगे। तो आइए अब इस लाजवाब तरीके को अपनाते हैं और अपने उधारी रुपयों को जल्दी वापस पाते हैं। कुछ दशक पूर्व हमारे भारत देश के अधिकतम इलाकों में जमींदार हुआ करते थे। उन्हीं में से किसी इलाके में एक जमींदार जी रहा करते थे। वे बहुत ही कटु सत्य एवं तर्क संगत बातें किया करते थे। साथ ही वे अत्यंत दयालु भी थे। वे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उधारी के रूप में आर्थिक सहायता या सामान चला दिया करते थे। लेकिन उनका रुपया या सामान उधारी देने का बहुत ही विचारणीय एवं उधारी जल्दी वापस कराने का यह लाजवाब तरीका था। एक बार उस जमींदार के पास एक गरीब आदमी आया और कहने लगा कि मालिक आपकी जय हो, मैं आपके पास उधारी के रूप में कुछ आर्थिक मदद मांगने के लिए आया हूँ। मेरी जवान बेटी की शादी है और मेरे पास रुपयों की बहुत ही ज़्यादा कमी पड़ रही है, इसलिए आप मुझे 20,000 रुपये उधारी के रूप में चला दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। जैसे ही मैं अपनी बेटी की शादी करके फुर्सत होऊंगा तो मैं किसी दूसरे शहर से कमाई करके आपके पूरे रुपए 2 माह के अंदर वापस कर दूंगा। जमींदार गौटिया जी अपने गद्दी पर बैठे हुए थे और उस गरीब आदमी से कहने लगे कि तुम्हारी बिटिया की शादी है, इसलिए मैं तुम्हें उधारी देने के लिए मना तो नहीं कर सकता, परंतु मैं उधारी 10,000 रुपये ही दे पाऊंगा। गरीब आदमी मन ही मन अति प्रसन्न हुआ और यह विचार करने लगा कि यार, यह जमींदार कितना दयालु और मददगार इंसान है। भगवान इसे यूं ही हमेशा अमीर आदमी बनाए रखे ताकि हम गरीबों की ये हमेशा सहायता करता रहे। इस प्रकार से विचार करते हुए जमींदार से कहने लगा कि मालिक, कोई बात नहीं है, मैं 10,000 रुपये में ही अपना काम चला लूँगा। जमींदार ने अपने नौकर को तिजोरी की चाबी देते हुए कहा कि इस व्यक्ति को हमारे नियम के अनुसार 10,000 रुपये उधारी के रूप में दे दिए जाएं। नौकर अंदर गया और एक हाथ में 10,000 रुपये की गड्डी व एक हाथ में एक नग पुराना वाला जूता ले आया और उस गरीब आदमी के हाथ में थमा दिया। वह गरीब आदमी मन ही मन सोचने लगा कि यार, यह 10,000 रुपये मुझे उधारी के रूप में दिए गए, यह तो ठीक बात है, परंतु इसके साथ में पुराना वाला एक नग जूता क्यों रखाया जा रहा है, यह बात मेरी समझ से परे है। इस रहस्य को वह गरीब आदमी उस जमींदार से पूछने के लिए हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहा था, परंतु वह साहस करके इस रहस्य को उस जमींदार से पूछ ही बैठा। कहने लगा, मालिक, मैं बड़े असमंजस में हूँ। आपने मुझे 10,000 रुपये उधारी के रूप में दिए, यह तो ठीक बात है, परंतु आपने मुझे साथ में एक नग पुराना वाला जूता क्यों रखवाया, यह बात मेरी समझ से परे है। कृपया मुझे इस रहस्य को बताने का कष्ट करें। जमींदार उस गरीब आदमी से कहने लगा, भाई मेरे, तुम इस रहस्य को मत पूछो और चुपचाप इस उधारी रुपये एवं इस जूते को अपने साथ में ले जाओ, क्योंकि यह जूता एक दिन तुम्हारे बहुत बड़ा काम आवेगा। गरीब आदमी कहने लगा, मालिक, आप इस रहस्य को यदि नहीं बताएंगे तो मुझे आपके ये रुपए भी उधारी नहीं चाहिए, मैं यूं ही वापस चला जाऊंगा। जमींदार इस रहस्य को बताने के लिए मजबूर हो गया और कहने लगा कि तुम मुझे यह बताओ कि आज मेरे द्वारा दिए गए इस उधारी रुपए को पाकर तुम कैसे महसूस कर रहे हो। वह कहने लगा, मालिक, मैं सच बता रहा हूँ, आज इस 10,000 रुपये को पाकर मैं बेहद खुश हूँ और आपके लिए मेरे दिल से लंबी लंबी दुआएं निकल रही हैं कि भगवान आपको यूं ही हमेशा अमीर इंसान बनाए रखे ताकि हम जैसे गरीब आदमी की आप मदद करते रहो। जमींदार कहने लगा, भाई, तुम सच बोल रहे हो कि आज जब तुम्हें रुपए मिल रहे हैं तो मेरे लिए तुम्हारे दिल से लंबी लंबी दुआएं निकल रही हैं। ठीक इसी प्रकार जब तुम इस उधारी रुपए से अपने घर का कार्यक्रम पूर्ण कर लोगे तो इसके बाद 1 महीने के पश्चात तुम्हें टेंशन होने लगेगा कि यार, मुझे उस जमींदार के उधारी रुपए चुकाने हैं, और धीरे धीरे कुछ दिन बाद तुम्हें अपने आप मुझ पर गुस्सा आने लगेगा, और 2 महीने के पश्चात जब मेरे नौकर तुम्हारे घर में रुपए मांगने जाएंगे तो तुम गुस्सा होकर उन्हें खरी खोटी सुनाओगे और कहने लगोगे, मैं उस जमींदार के रुपए खाकर मर थोड़ी न जाऊंगा, जमींदार का पैसा है तो दे न दूंगा, और कहोगे कि तुम लोग मुझे बेईमान समझ के रखे हो क्या। इसके बाद भी मेरे नौकर तुमसे रुपए मांगने का जिद करेंगे तो मेरे लिए तुम्हारे दिल से उस समय दुआओं के बदले बद्दुआ निकलेगी
कि जमींदार तेरा सत्यानाश हो, तू निर्धन हो जा। साथ ही उस समय तुझे मेरे नौकरों को जूता मारने का भी मन करेगा और तुझे उस समय पुराना जूता इधर उधर ढूंढने में परेशानी ना हो, इसलिए मैं इस जूते को उधारी रुपयों के साथ में दे दिया हूँ, ताकि तुम मेरे नौकरों को आसानी से इस जूते से खींच खींच कर मार सको। वह गरीब आदमी जमींदार के इस रहस्य को सुनकर स्तब्ध रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज के युग में कुछ लोगों के साथ उधारी का लेन देन बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लड़ाई झगड़े का जड़ रुपए पैसों का लेन देन ही होता है। धन्यवाद। दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अन्य दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।